बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत में किसानों का एहतजाज, बॉलीवुड से बड़ी आवाज बुलंद, सिखों के हक में दबंग खान मैदान में आ गए। अदाकार सलमान खान का दबंग ऐलान, मोदी सरकार परेशान, आरएसएस फिर खून की नदियां बहाने लगी, खालिस्तान को आज़ाद करो। सलमान खान की मोदी सरकार को वार्निंग, खूनखार हिंदू फिर मुसलमानों की जान के दर पे। भारतीय किसानों ने मोदी का एक और पोल खोल दिया। आलमी इदारे शाइनिंग इंडिया का मुहासबा करने की तैयारी करने लगे। मोदी पर कयामत टूट पड़ी। सेकुलर भारत खतरनाक तहरीकों का गढ़ बन गया। भारतीय मुसलमान एक्टर्स भी किसानों और सिखों के साथ सड़कों पर निकल आए। दिल्ली पुलिस की फिर कत्ल गारत शुरू। इसके अलावा बताएंगे कि भारतीय अदाकार सलमान खान ने मोदी सरकार के खिलाफ कौन सा दबंग ऐलान कर दिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, किसानों के एहतजाज में सलमान भी कूद पड़े। मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। भारत के कोने कोने से मोदी मनहूस, मोदी शैतान की सदाएं गूंजने लगी। खालिस्तान की तहरीक आरएसएस के गले की हड्डी बन गई। भारतीय किसानों ने मोदी सरकार के बारे में दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर डाले। हम भारतीय किसानों और सिखों के साथ हैं। बॉलीवुड का मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान जंग। भारत पाकिस्तान और चीन के नाम पर दहशतगर्दी करवा सकता है। एहतजाजी किसानों ने भारतीय सरकार की घिनौनी सोच का भांडा फोड़ दिया। अपने करतूतों से बाज आ जाओ। दबंग सलमान खान ने आरएसएस और मोदी को धमकी दे दी। आलमी इदारों ने भारत का मुहासबा कर लिया। नाज़रीन, मोदी सरकार ने भारतीय किसानों को दबोचकर अपनी ही नैया डबोली है और अब किसानों के साथ साथ भारतीय अदाकार भी मोदी को आड़े हाथों लेने लगे हैं। लेकिन फिर भी मोदी सरकार की डटाई की इंतहा देखिए कि वो अपनी कातिलाना पॉलिसी से टस से मस नहीं हुआ और इस डटाई पर कुड़ते हुए बॉलीवुड के दबंग खान भी मैदान में कूद पड़े हैं और किसानों की हिमायत करते हुए खालिस्तान की तहरीक को भी सराहने लगे हैं। जिसके बाद मोदी सरकार के शरपसंद अनासिर खुफिया प्लानिंग में सरगर्म हो गए हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 2 हफ्तों से जारी किसानों के एहतजाज और इन पर किए जाने वाले मजालम पर अब बॉलीवुड के दबंग खान और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड मुस्लिम पर्सनैलिटी सलमान खान भी चीख उठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दबंग खान मोदी सरकार पर चढ़ दौड़े और किसानों के मुतालबात को मानने की नसीहत कर दी है। यहाँ ये भी बताते चले कि भारत में किसानों की जदोजहद ने एक नई तारीख रकम कर दी है। भारतीय पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों किसानों ने पुलिस की रुकावटों और तशद्दुद का मुकाबला करते हुए भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पड़ाव डाला है। किसानों के इस धरना में खवातीन की भारी तादाद शरीक है। ये भी बताते चले कि भारत में किसान, हिंदू, कौम परस्त जमात, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के मंजूर करदा 3 मुतनाज़ ज़रूरी कवानीन की वापसी, अनाज मंडियों को ख़त्म न करने, अनाज की कम से कम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी को बरकरार रखने और किसानों के कर्जे माफ़ करने के मुतालबात को लेकर सरापा एहतजाज है। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि सलमान खान के किसानों के एहतजाज में मुदाखलत पर मोदी के शरपसंद अनासिर किन किन खुफिया मनसूबाबंदियों में जुट गए हैं। नाज़रीन, मोदी सरकार अपने नशे की ताकत में इस हद तक पागल हो गई है कि भारतवासियों को जिंदा दरगोर करने लगी है। मोदी सरकार की अपनी जनता ही अब मोदी का मुकाला करने लगी है और बॉलीवुड के मुताद्दिद नामवर शख्सियात किसानों के हक में बोल उठी हैं। तफसीलात के मुताबिक सलमान खान ने किसानों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत और तकलीफ करार दी हैं। सलमान खान ने अपने एक बयान में कहा कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है और मोदी सरकार को आरएसएस के गिरौने अज़ाइम को तर्क करके भारतीय किसानों की बात सुने। मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अभी तक किसानों के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि नए कवानीन किसानों को ज़्यादा आज़ादी देंगे, उनकी अजनास की अच्छी मार्केटिंग हो सकेगी और रेगुलेटरी बंदिशें दूर होंगी। लेकिन बाज़ माहिरीन हुकूमत के मुताबिक मौक़िफ़ को भारी करार देते हैं, जबकि माशी माहिरीन ने काफ़ी अरसे से भारत में गैर मुनज़्ज़म ज़राई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है, जहाँ दरमियाने ताजिर या मिडल मैन कीमतें बढ़ाने, तरसील में कमी और गज़ा के ज़ाया होने का सबब बनते हैं। ये भी सुन लें कि भारतीय किसानों पर किए जाने वाले मज़ालिम पर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी चिल्ला उठे हैं।
ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने मोदी सरकार के खिलाफ सरापाई एहतजाज भारतीय किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि वो इनके मुतालबात की भरपूर हिमायत करते हैं। आमिर खान ने अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा कि दुनिया भर में मौजूद मेरे सिख भाई और बहनें इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी किसानों के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हुए उनकी भरपूर हिमायत और सपोर्ट करता हूँ। वीडियो में मजीद बताएंगे कि भारत में किसानों के एहतजाज पर मोदी हुकूमत क्यों दबाव का शिकार है और मुज़ाकरात के लिए तरले मिन्नतें क्यों कर रही है। नाज़रीन, भारत को एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा झटका लग रहा है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार अपने करतूतों से बाज नहीं आ रही और यही वजह है कि भारत में किसानों के एहतजाज पर मोदी सरकार दबाव में आ गई है। पंजाब, हरियाणा और दीगर सूबों से दिल्ली पहुंचने वाले किसानों से मुज़ाकरात करने के लिए मोदी सरकार हाथ पांव मार रही है। भारतीय हुकूमत के वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि उन्होंने किसान तंजीमों को मुज़ाकरात के पैगामात पहुंचाए हैं कि वो अना का मसला न बनाएं। इधर किसान लीडर बूटा सिंह ने कहा कि अगर मोदी न माना तो रेलवे ट्रैक भी बंद कर देंगे। भारतीय किसानों के मज़ीद जत्थे दिल्ली पहुंच चुके हैं। किसानों ने बीजेपी रहनुमाओं के गिराव का भी मनसूबा बना लिया है। याद रहे कि किसानों का एहतजाज आज 17वें रोज में दाखिल हो चुका है। वाज़ेह रहे इससे कबल हिंदुत्व के जुनून में मुब्तला मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ मुतनासिब कानून लाकर उन्हें माशरती और मुआशी तौर पर मफलूज करने की राह पर पेशरफ्त कर चुकी है। मोदी माजी में दूसरे कई बड़े फैसले जमहूरी फैसला साजी के उसूलों के बगैर करते रहे हैं। 2016 में उन्होंने भारतीय रुपए की अचानक डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया, जिससे मुल्क की मंडियों में इंतहाई बुरा असर पड़ा। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को तनसीख ने मुल्क को हैरान कर दिया था। फिर फरवरी में मोदी ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसे दुनिया का एक सख्त तरीन लॉकडाउन करार दिया गया। लेकिन इससे लाखों अफराद को शहरों से दूर देहात में अपने घरों तक पैदल सफ़र करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारतीय किसानों और सिखों ने पाकिस्तान और चीन को भारत की जानिब से किन हमलों से चौकन्ना कर दिया है। नाज़रीन, भारत बिखर गया है और भारतीय अलहदगी पसंद तहरीकों कामयाबी की राह पर गामसन है, लेकिन मोदी के वज़रा तब तक चैन का सांस नहीं लेंगे जब तक अखंड भारत को पूरी तरह बर्बाद न कर दें। मौसूल होने वाली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि एहतजाजी भारतीय किसानों ने भारतीय सरकार की घिनौनी सोच का भांडा फोड़ दिया। किसानों का कहना है कि भारत पाकिस्तान और चीन के नाम पर दहशतगर्दी करवा सकता है। भारतीय पंजाब के एहतजाजी किसानों का कहना है कि भारतीय हुकूमत किसान एहतजाज के पीछे चीन और पाकिस्तान के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि किसानों के खिलाफ कहीं भारतीय एजेंसी से कार्रवाई न करवा दी जाए। दूसरी जानिब भारतीय किसान 17वें रोज भी मोदी के ज़रई कवानीन के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत में उमूर सारफीन और खुराक के नायब वज़ीर राव साहब दानवे का कहना है कि किसानों के एहतजाजी मुजाहरों के पीछे दरअसल पाकिस्तान और चीन का हाथ है। राव साहब दानवे ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा, जो तहरीक चल रही है वो किसानों की नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। इस मुल्क में पहले मुसलमानों को भड़काया गया, उन्हें क्या कहा गया, NRC आ रहा है, CAA आ रहा है और 6 माह में मुसलमानों को भारत छोड़ना होगा। क्या एक भी मुसलमान ने मुल्क छोड़ा? दानवे ने मजीद कहा वो कामयाब नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दूसरे मुल्कों की साजिश है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।